गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। फिर से नई नई सुबह में नए नए दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से आज हम फिर से करने वाले हैं। और कल हमने बात भी करी थी। क्या बात करी थी? एक खास बात उसमें हुई थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी दुख में सुख आने के लिए बड़ी अच्छी बात बोली जाती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि दीवार पर लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। इससे क्या होता है, खुशी हो तो गम की चिंता होती है, और गम हो तो खुशियां आने की खुशियां होती हैं, और खुशियों का सेलिब्रेशन हमेशा बनता है। आज की कहानी का टॉपिक है समय। समय, गुड टाइम। समय सबका आता है, इसलिए मैंने सिर्फ समय लिखा। पूरा अगर इसको इलेबोरेट करेंगे तो कितना मजा आने वाला है। मुझे बड़ा मजा आया था इस कहानी को सुन के। कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट भरे हुए। कहानी क्या है? कहानी है महाभारत काल की। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पैदल कहीं निकल चलते हैं घूमने के लिए। दोनों बड़े अच्छे मित्र, सखा हैं, सब जानते हैं। और जब वो जाते हैं, रास्ते में देखते हैं कि एक सब्जी वाला सब्जी की ढेरी लगाकर बैठा है, सब्जी बेचने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसकी सब्जी बिकती नहीं है। और सारा दिन बीत जाता है। कृष्ण और अर्जुन दोनों देख रहे हैं कि आज इसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। और अर्जुन ये कहते हैं कि प्रभु, इसका हमें कुछ करना चाहिए। हमारे राज्य में है तो इसका कुछ करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण उनको जवाब देते हैं कि पार्थ, अभी समय नहीं आया है इसका। इसको अभी कुछ चीजें और देखनी है। अभी समय नहीं आया है कि इसको बहुत ज्यादा धन प्राप्त हो, या इसको ये चीजें इसकी अच्छी चलने लगे। तो अर्जुन कहते हैं नहीं प्रभु, इसको कुछ देना बनता है। मैं चाहता हूं इसकी कुछ हेल्प करूं। बोले इसका समय नहीं आया, आप कोशिश करोगे तब भी नहीं मिलेगा। बोले जी कोई बात नहीं। शाम को जब उसने अपना सामान समेटा और जब वो घर जाने लगा, तो जिस रास्ते से वो घर जाता था, अर्जुन ने वहां पर एक सोने की अशर्फियों से भरी हुई थैली उसके रास्ते में रखवा दी। अब वो रख दी, और वो जाएगा सामने और वो थैली देखेगा और उठा लेगा। ऐसा ही होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिखता नहीं है, नेत्रहीन है। तो मैं एक बार चल के देखूं, अगर मैं भी नेत्रहीन होता, आंखें बंद करके चल के देखता हूं कि कैसा लगता है, कैसे आंखें बंद करके चला जा सकता है। तो उसने वैसे ही चलना शुरू किया, और उस आंखें बंद करके चलने के बीच में वो थैली तो निकल गई। क्या उसको वो धन मिल पाया? क्या वो उसको सोने की अशर्फियां मिल पाई? बिल्कुल नहीं मिली। अब कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैंने तुम्हें कहा था कि इसका अभी समय नहीं आया। तो अर्जुन है, राजहट भी मशहूर है। तो अर्जुन बोला नहीं प्रभु, नहीं, इसको मैं हेल्प करना चाहूंगा। तो अर्जुन ने क्या किया, वो थैली सिक्कों से भरी, अशर्फियों से भरी उठाई, और उस सज्जन को रोककर उसके हाथ में पकड़ा दी। बोले लो, और अपनी गरीबी दूर करो और घर जाओ। अब कृष्ण ने कहा, देखो तुमने ये कर दिया, अब आगे देखो। अब वो जब घर जा रहा है, अंधेरा हो चुका था, रात को जब घर जा रहा है, और बड़ी खुशी खुशी घर जा रहा है, और खुशी खुशी घर जाते जाते रास्ते में उसको कुछ लुटेरे मिले, और उन्होंने उसकी सोने की अशर्फियों वाली थैली छीन ली। घर पहुंचते पहुंचते वो फिर से गरीब हो गया। नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्योंकि समय नहीं आया था उसका। अब देखो अगले दिन क्या होता है। अगले दिन फिर कृष्ण और अर्जुन उसको देखते हैं, फिर से वो गरीबी में जी रहा होता है। वो फिर से उससे बात करते हैं कि क्या हुआ। तो वो अपनी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे लुटेरे मिले और उन्होंने मेरी थैली छीन ली। अब अर्जुन फिर से कृष्ण भगवान की तरफ देखता है। कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, अभी समय नहीं आया।
लेकिन अर्जुन ने फिर से अपने पास उसके एक रत्न रखा था, रत्न उसने धारण किया हुआ था, वो रत्न उतारा, बड़ा ही कीमती रत्न, और उसको दे दिया। बोले इसको आराम से आप कहीं भी रख सकते हो, कोई तुम्हारे से छीनेगा नहीं। और ऐसा ही हुआ, वो उसने रत्न लिया और खुशी खुशी शाम को जब घर गया तो रत्न था, रास्ते में किसी ने छीना भी नहीं। लेकिन घर आने के बाद उसको डर लगने लगा कि मैं इसको कहाँ रखूं, और उसने घर में रखे हुए एक मटके के अंदर उस रत्न को छुपा के रख दिया कि यहाँ ये सेफ है। और फिर देखो अगले दिन सुबह उसकी पत्नी उठी, उसने वो मटका उठाया और नदी पर पानी भरने चली गई, और पानी भरने लगी जब, तो पानी भरते समय वो रत्न मटके से निकल के नदी में गिर गया। फिर से उसको नहीं मिला, फिर से उसको फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया। और अगले दिन फिर कृष्ण और अर्जुन ने उसको देखा तो फिर से वो गरीब का गरीब। तो अब अर्जुन बोले प्रभु मैंने कई बार इसकी हेल्प कर ली, पर मैं चाहता हूं कि आप इसकी हेल्प करो। तो अब कृष्ण भगवान ने क्या हेल्प करी, उसको एक कोड़ी दी। कोड़ी या आना, जो भी छोटी करेंसी उस समय चलती थी, उन्होंने सिर्फ उसको वो एक कोड़ी दे दी और बोले जाओ। और उसके बाद क्या हुआ, वो शाम को जब घर जा रहा था तो फिर से वो निराश, बोला यार सारा दिन काम किया और इतना पैसा भी मैं नहीं जुटा पाया हूं कि आज शाम के खाने का प्रबंध हो सके, और एक ये कोड़ी मिली है, इस कोड़ी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन अब तो भगवान कृष्ण ने खुद उसको दी थी कोड़ी। अब जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में एक मछुआरा मिला और उसके पास एक मछली बची हुई थी। तो उस मछुआरे से उसने पूछा, बोला भाई ये मछली मुझे दे दो। बोले यार ये मछली बेकार है, तो ये मेरी बिकी भी नहीं, ले लो तुम। तो उसने वो एक कोड़ी देके मछली ले ली कि घर जाके मैं मछली ही पका के खा लूंगा। एक कोड़ी में उसने मछली ली और मछली लेकर उसने उसको वहीं पर काटा। तो क्या देखता है, मछली काटते ही उसके पेट में से वही रत्न निकला जो पार्थ ने उसको दिया था। और ये देखते ही उसके मुंह से अनायास ही निकला, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और मिल गया बोलते ही क्या हुआ पता है, वही लुटेरे वहां से निकल रहे थे और उन्होंने ये सोचा कि इन्होंने, इस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया है, अब ये मेरी कंप्लेंट करेगा, मुझे जेल करवा देगा, दरबार में चला जाएगा। वो लुटेरे उसको वो थैली दे गए, बोले ले तुम्हारी थैली वापस लो, पर किसी को बताना मत। और ये वो थैली भी उसके पास आ गई सोने की अशर्फियों की, और उसके पास रत्न भी आ गया। क्यों? क्योंकि अब उसका समय आ चुका था। तो समय सबका आता है और हमेशा आता है, हर बार आता है। समय आएगा तो हमें वो सारी चीजें मिलेंगी जो हमारे जीवन में लिखी हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता। अथवा समय नहीं आया तो भगवान स्वयं भी उसको कुछ देंगे तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। समय की इंतजार करनी है, अपना कर्म करते रहना है, काम जारी रखना है, कुछ नहीं सोचना हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हमारा समय आएगा तो हमें वो सब मिलने वाला है जो हमारे जीवन में मिलने के लिए लिखा है। और 2021 बहुत बढ़िया साल चढ़ा है। कोरोना की वजह से कुछ गम, कुछ दुख, कुछ मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो अपने आसपास के लोगों को देखा है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। तो समय आ चुका है, सब लोगों का समय आ चुका है। अब अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे। और भगवान कृष्ण ने अगर एक कोड़ी दी है तो उसका भी बेनिफिट मिलना है। इससे दो चीजें मिलती हैं कि अगर भगवान एक कोड़ी भी देंगे तो उससे हमारे को, हमारा घर धन से भरने वाला है।
और कहीं और से हमारे को कुछ मिलेगा। हम अपनी जरूरतों के समय भगवान से मांगने की बजाय हम आसपास के लोगों से मांगते हैं। कोई भी कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, कितना भी कुछ हमें दे दे, लेकिन मिलना तो तभी है जब भगवान देंगे। और उनकी एक कौड़ी कई लाखों करोड़ों अनमोल है, अनमोल, उसका कोई मोल नहीं है। तो समय आने पर भगवान हमारे लिए सब कुछ देंगे, सब देते हैं भगवान हमारे को। हमें केवल विश्वास रखना है, समय की प्रतीक्षा करनी है। समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। समय से पहले हिम्मत नहीं हारनी है, अपने काम में लगा रहना है। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हमारे को जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। हम कर्म करना छोड़ देंगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की एक बात है छोटी सी, और चंद्रगुप्त ने एक बार चाणक्य से कहा कि हे गुरुजी, गुरु आचार्य, अगर मेरे जीवन में, मेरी कुंडली में राजा बनना लिखा है तो मैं क्यों इतना मारा मारा फिरता हूँ, क्यों इतने युद्ध लड़ता हूँ, क्यों इतनी मेहनत करता हूँ, जब मेरे जीवन में, मेरे कुंडली में राजा बनना ही लिखा है। तो चाणक्य ने उनको एक छोटा सा जवाब दिया था कि तेरी कुंडली में राजा बनना लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन लिखा ये भी हो सकता है कि इतने संघर्ष के बाद राजा बनना लिखना है। तो हमारा संघर्ष चल रहा है और संघर्ष चलता रहेगा, और संघर्ष का परिणाम होगा राजपाट। राजा बनना संघर्ष का परिणाम होगा। तो बस समय आने की प्रतीक्षा करिए, समय आएगा तो हमारे पास भी राजपाट आएगा, हम भी राजा बनेंगे और सब कुछ हमें वो मिलेगा। तो समय की प्रतीक्षा करनी है। अच्छा समय सबका आने वाला है। इसी प्रार्थना के साथ, इसी दुआ के साथ कि सबका अच्छा समय शुरू हो चुका है, सबका अच्छा समय आने वाला है, सबके पास बहुत कुछ आने वाला है। तो आज का दिन खुशियां भरा हो, सबको बढ़िया बढ़िया चीजें मिले, अपने जीवन में, अपने काम में सफलता मिले, इस दुआ के साथ। सिर्फ मेरी आपके लिए दुआ नहीं है, हम सबकी, आप सबकी हमारे लिए और हमारी आप सबके लिए दुआ जब होगी तो ऊपर वाला जरूर सुनेगा। तो कल तक के लिए फिर से यही इसी मंच पर, इसी सेशन में एक बढ़िया कहानी के साथ। और जब चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात शुरू की है तो कल चाणक्य और चंद्रगुप्त की ही एक बात पर चर्चा करेंगे। और हमेशा खुशियों की चर्चा करेंगे, खुशियों की चर्चा करेंगे तो खुशियां हमारे पास आनी ही आनी है। खुशियों को कोई रोक नहीं सकता आने के लिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में लिखी है और उसका समय आने वाला है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज के लिए इतना।